नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी आप सभी का पोशाक राय चैनल पर स्वागत है। हमारा यूनिट 5 की सीरीज चल रही है जिसके तहत हम राज्यपाल को पढ़ रहे हैं और हमें राज्यपाल की जो पिछला वीडियो था उसमें हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने कार्यपालिका की शक्तियां और आपकी विधायिका की शक्तियों को बहुत इत्मीनान से पढ़ा और काफी डिटेल में उसका डिस्कशन किया। आज कंटिन्यू करते हुए हम उसी टॉपिक को वित्तीय शक्तियों यानी राज्यपाल को वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल को जैसे धन विधेयक हुआ तो धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व स्वीकृति से ही पेश किया जाता है और जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है वो भी राज्यपाल के अधीन होती है, ठीक है ना। और जो वार्षिक बजट होता है वो राज्यपाल के ही निर्देशन में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और नगर पंचायत और नगर पालिका जैसी संस्थाओं को जो वित्तीय पैसा मिलता है उसकी समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। ये कुछ 4 शक्तियां हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो पहली शक्ति लिखते हैं धन विधेयक। तो हेडिंग डालें आप धन विधेयक। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक, धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति या राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जब राज्यपाल उसको स्वीकृत देता है तभी वो विधानसभा में पेश होता है। तो धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में पेश किया जाता है। यानी जो धन विधेयक हो उसको रोकने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही वो विधानसभा में पेश किया जाता है। तो ये तो हो गया पहला वित्तीय अधिकार। दूसरा वित्तीय अधिकार देखें आप। दूसरा वित्तीय अधिकार है कि राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो किसके अधीन होती है? राज्यपाल के अधीन होती है। तो आप अगला लिखें। अच्छा, ये धन विधेयक वाला कोई अनुच्छेद पूछने किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 199 में, ठीक। अब दूसरा लिखेंगे राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है। राज्यपाल के अधीन होती है। ठीक। यानी जो भी धन विधेयक आएगा वो राज्यपाल के पहले स्वीकृति के बाद आएगा और जो राज्य की आकस्मिक निधि है वो राज्यपाल के अधीन होती है। यह अनुच्छेद यदि पूछा जाता है तो अनुच्छेद 267, ठीक। अब तीसरा जो बजट की बात आती है तो अब तीसरा राज्य का वित्तीय वार्षिक बजट। राज्य का वित्तीय वार्षिक बजट राज्यपाल वित्त मंत्री के माध्यम से विधानसभा के समक्ष रखता है। जो कि आप हर साल देखते हो बजट। यह अनुच्छेद 202। अनुच्छेद यदि आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक एक कार्य नहीं भूलेंगे। अनुच्छेद आपको लिखने से आपके आंसर्स में राइटिंग में क्या हो जाता है, थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। अब एक अंतिम इसका कार्य है कि राज्यपाल जो पंचायत एवं नगर पालिकाओं को जो पैसा आवंटन होता है उसकी समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है।
तो क्या लिखेंगे आप? राज्यपाल, राज्यपाल पंचायत, या उसको आप चाहो तो लिखो ग्राम पंचायत है, वो तो ज्यादा अच्छा है। ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका, एवं नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर, ये जरूर याद रखना, प्रति वर्ष नहीं है, प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन करता है। कोई चीज राइटिंग में छूट रही हो तो हम उसको बोलते भी रहते हैं ताकि आप उसका करेक्शन कर सकें। ठीक है, ये हो गया वित्तीय शक्तियां। अब अगली जो शक्तियां बची हैं आपकी, वो आप लिखेंगे न्यायिक शक्तियां, यानी राज्यपाल को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां दी गई है। तो ये 4 ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सी हैं? धन विधेयक, आकस्मिक निधि, बजट, और तीसरा चौथा जो ग्राम पंचायतों का वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। अगला लिखेंगे आप न्यायिक स्थितियां, न्यायिक शक्तियां। अगली हेडर डालेंगे आप लोग न्यायिक शक्तियां। वित्तीय शक्तियां तो 4 है और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। भाई धन विधेयक जो है वो स्वीकृति के पहले दिया गया, आकस्मिक निधि है वो उसके अधीन ही है, ठीक है ना, और बजट उसको वित्त मंत्री के माध्यम से ही विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना है। ठीक, अब तीसरी शक्तियां लिखेंगे आप न्यायिक शक्ति। तो चौथी, पहले आपको कार्यपालिका वाली शक्तियां हो गई, विधायिका वाली हो गई, और आपकी वित्तीय हो गई, और चौथी है आपकी है न्यायिक, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। कौन कौन से न्यायिक शक्तियां राज्यपाल को दी गई है? तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है, परंतु मृत्यु दंड को छोड़कर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे आप? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल को क्षमादान, राज्यपाल को क्षमादान, राज्यपाल को क्षमादान, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को समाधान की शक्तियां। क्या राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां हैं? और नीचे ब्रैकेट में लिखा लिखोगे मृत्यु दंड को छोड़कर। और ये किस अनुच्छेद में है? ये हमने आपको लिखाया था, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 161। 168 में उसको क्षमादान की शक्ति है, परंतु मृत्यु दंड को छोड़ रहे थे। जिसको मृत्यु दंड दिया गया हो उसको भरमाफ नहीं कर सकता, बाकी अन्य को सजा को कम कर सकता है। ठीक है, एक तो आपको न्यायिक शक्ति पता चल गई क्षमादान की। दूसरी शक्ति है उसकी, दूसरी शक्ति कौन सी है? दूसरी शक्ति है जब हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होना हो। क्या होना हो? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होना हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श करता है या विचार विमर्श करता है। और जब जिला न्यायाधीशों के, जिला कोर्ट के जजों की नियुक्ति होना हो तो वो हाई कोर्ट के जज से सलाह मशवरा या विचार विमर्श करता है। ठीक है, और जब हाई कोर्ट के जजों की शपथ की बात आती है तो भी राज्यपाल ही करता है या वो जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो आप अगले लिखेंगे राज्यपाल
क्या लिखोगे आप? राज्यपाल राज्य के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति से विचार विमर्श करता है। ठीक। और जब जिला कोर्टों की होना हो, यानी अब जिला स्तर पर जब जजों की नियुक्ति करना हो तो वो हाई कोर्ट की जज से क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा। जज उल्टा है। जब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में हाई कोर्ट के न्यायाधीश से विचार विमर्श करता है। विचार विमर्श करता है। अब चौथी शक्ति जो उसकी बची है वो नियुक्ति के संबंध में बची है। जब राज्यपाल न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है, तो या तो वो खुद करता है अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा भी करवा सकता है। बस दो चीजें ध्यान रखना है। क्या रखोगे आप यहाँ? न्यायाधीशों की या राज्यपाल न्यायाधीशों की या राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश। राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति मान लो राज्यपाल शपथ दिलाने के समय नहीं है तो वो जिसको भी अधिकृत कर दे वो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करा सकता है। ये आपके न्यायिक शक्तियां होंगी। क्षमादान की जब हाई कोर्ट की नियुक्ति की बात आ जाए तो राज्यपाल से सलाह लेगा, और जब जिला न्यायालयों की जजों की बात किया जाए तो फिर उसके लिए वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह लेगा। और जब भी शपथ की बात आएगी तो खुद कराएगा, खुद मौजूद नहीं है तो वो किसी को भी क्या कर देगा? अधिकृत कर देगा। अगला जो शक्ति है इसकी स्वविवेक की शक्तियां। अच्छा, स्वविवेक की शक्ति में राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां राज्यपाल को नहीं है। ये हम आपको ब्रैकेट में लिखवा देंगे। तो अब पांचवी शक्तियां हैं इसकी स्वविवेक की शक्ति। अब पांचवी लिखेंगे आप, पांचवी शक्ति लिखेंगे स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक की शक्ति पांचवी लिखेंगे आप, स्वविवेक शक्ति है। स्वविवेक की शक्ति है। और क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? राष्ट्रपति से ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। राष्ट्रपति से ज्यादा। ठीक है। अब कौन कौन सी स्वशक्तियां हैं उस पर आप चर्चा करेंगे। जैसे मंत्री परिषद के गठन के पूर्व सीएम का चयन करना, विधानसभा को भंग करना, आपातकाल की स्थिति हो तो उसकी सिफारिश करना, या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति को उसकी सिफारिश करना, या मंत्रिमंडल अल्पमत में आ जाए यानी सरकार का बहुमत ना हो, उसकी भी वो क्या करता है? समीक्षा करता है।
तो ये कुछ राज्यपाल के स्वविवेक के अधिकार हैं। तो पहला लिखेंगे आप, मंत्री परिषद के गठन के पहले, मंत्री परिषद के गठन के पहले, मंत्री परिषद के गठन के पहले सीएम या मुख्यमंत्री का चयन करना, मुख्यमंत्री का चयन करना। ठीक, एक तो ये हो गया। मंत्री परिषद को बर्खास्त भी कर देता है यदि सरकार अल्पमत में आ जाए। क्या कर सकता है? मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है, कर सकता है। कोई भी स्पेलिंग लिखने में एरर हो तो आप जो बोल रहे हैं उसको ही आप सही लिखें। तीसरा है, विधान सभा भंग कर सकता है, विधानसभा भंग। ठीक है। और चौथा देखना हो, संवैधानिक तंत्र विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है आपातकाल के लिए, या तो सीधा लिख लिया आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर सकता है। आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है। तो ये कुछ उसको अधिकार है, कुछ उसको अधिकार है, उभार लेना है, कुछ उसको अधिकार है। ठीक है। अब ये उसी को स्वविवेक के अधिकार है, बर्खास्त करना। ठीक है ना। अब एक और बचता है इसका, क्या बचता है? राज्यपाल के विशेषाधिकार। कुछ राज्यपाल कुछ विशेषाधिकार है, बस अंतिम है, और आपके यहां से राज्यपाल की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। आप लास्ट लिखें, राज्यपाल के विशेषाधिकार, ये आपके अंतिम शक्तियां हैं या कार्य हैं। और इसके बाद आप राज्यपाल के कार्यों को काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं। 5वीं लिखे राज्यपाल के, पहली कार्यपालिका, दूसरी विधायिका, तीसरा वित्तीय, चौथी न्याय, 5वीं 6वीं है। राज्यपाल के विशेषाधिकार, कुछ राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। वो क्या है वो देखें आप। यदि राज्यपाल कोई बढ़ गया है तो उस पर दीवानी मुकदमा ही चलाए जा सकते हैं, फौजदारी मामले जब तक उस पद पर है नहीं चलाए जा सकते। एक तो ये उसको पावर है। दूसरा, उसके पद पर रहते हुए जो भी प्रशासनिक कार्य हुए हैं उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। तो 2 शक्तियां हैं, 2 ही आप लिखेंगे। क्या लिखोगे आप? राज्यपाल के पद धारण करने के पश्चात, राज्यपाल के पद धारण करने के पश्चात उस पर केवल दीवानी मामले लग सकते हैं, फौजदारी मामले नहीं, यानी लड़ाई झगड़े वाले मामले नहीं चलाए जाते। केवल दीवानी मामले लग सकते हैं, फौजदारी मामले लागू नहीं होंगे जब तक पद पर है, लागू नहीं होंगे। यानी उस पर दीवानी मामले पर तो मुकदमा चल सकता है, यहाँ चाहो तो लिख दो मुकदमा, परंतु फौजदारी यदि मामले का कोई केस है और पद पर है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, एक हो गया। एक और क्या है? राज्यपाल के द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों के लिए
के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये हो गए आपके राज्यपाल के शक्तियां और उसके विशेषाधिकार। कल हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा जिसमें हम मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो कौन कौन राज्यपाल था उस 3 बार और कौन कौन सीएम था, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हम राज्यपाल से संबंधित पढ़ेंगे, जैसे प्रथम राज्यपाल कौन था, प्रथम महिला कौन थी, प्रथम कार्यवाहक कौन था, है ना, भोपाल गैस कांड के समय कौन राष्ट्रपति राज्यपाल था, पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो आपके राज्यपाल कौन थे। तो ये सब हम एक छोटे से टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये तो थ्योरी टाइप का था, वो पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी जल्दी आएगी।